नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इंटीग्रेशन की पीवाईक्यू सीरीज की वीडियो में। ये हमारा 7th पार्ट है। अगर आपने पिछले 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देखिए। तो आज का हमारा पहला सवाल है साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। हम इसका समाकलन करना है। तो इसमें साइन इनवर्स एक्स का तो समाकलन होता नहीं है, आप लोग को पता होगा। तो हम इसमें यू इन टू भी लगाएंगे। तो यू इन टू भी लगाने के लिए एक ट्रिक होती है जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप लोगों को नहीं है पता तो पिछली वीडियो देख लीजिए। ये ट्रिक होती है आई लिमिट। इससे u और v के बारे में पता चलता है। तो आई होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो कि फर्स्ट पे है, तो इसको हम u मानेंगे। और इधर पे दूसरा पद नहीं दिया है तो हम एक मान लेंगे, तो एक को हम v मानेंगे। तो इधर हम अलग से लिख लेते हैं साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 dx। अब ये हमारा u है क्योंकि ये सबसे पहले आता है, और फिर ये है v। अब हम इसमें u इंटू v लगा देंगे। अगर आपको u इंटू v का फॉर्मूला नहीं पता तो मैं इधर पे लिख देता हूँ, और हम एक पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो समाकलन होता है u इंटू v dx बराबर u हमारा ऐसा रहेगा, v का अवकलन होगा, फिर माइनस साइन, फिर संपूर्ण समाकलन रहेगा, फिर जो u है उसका अवकलन होगा और v का समाकलन, और फिर संपूर्ण समाकलन। तो इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। तो हम इसमें लगा देंगे u इंटू v का। तो हम जो u रहता है वो स्थिर रहेगा पहले पार्ट में, तो हम साइन इनवर्स को वैसा ही लिखा रहे हम देंगे। फिर जो v है उसका होता है समाकलन। तो जब एक का समाकलन होगा तो x आ जाएगा, तो हम इधर पे x लिख देते हैं। फिर माइनस साइन, फिर संपूर्ण समाकलन का साइन, फिर जो अपना u है इसका अवकलन होगा। तो जब इसका अवकलन होगा तो आप लोग को पता है साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फिर इंटू रहेगा, फिर जो v है उसका समाकलन होगा, तो एक का समाकलन x हो जाएगा और इसका संपूर्ण समाकलन होगा। तो अब सिंपली आपको दिख रहा होगा नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमें इसको सिंगल पद में लाना पड़ेगा। तो हम इसको t मान के सॉल्व करेंगे। तो इधर पे हम t मान लेते हैं, इधर लिखना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो एक का तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो -2x, और t का जब x के सापेक्ष करेंगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा। और हमें वैल्यू चाहिए है x इंटू dx की, तो हम dx का पक्षांतर इधर पे करेंगे। तो x इंटू dx बराबर 2 का पक्षांतर नीचे हो जाएगा, तो dt अपॉन 2, और माइनस साइन भी इधर आ जाएगा। तो हम इधर पे लिख लेते हैं साइन इनवर्स x, और इस वाले x को हम आगे लिख लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा एक बड़ा में। हमने नीचे वाले को क्या माना है t, और जो x इंटू डी एक्स की वैल्यू आई है वो है माइनस डी टी अपॉन 2। अब हमें सिंपली इसका समाकलन कर लेना है। तो हम इधर पे कर देते हैं x इंटू साइन इनवर्स x, जो माइनस साइन इधर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो t के ऊपर करने लगे है तो करने का मतलब होता है 1/2। अगर किसी पर करने लगी है तो वो 1/2 के बराबर होता है। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो इधर पर t के ऊपर 1/2 की घात है, और जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में बदल जाएगी, तो ये -1/2 की घात हो जाएगी। और dt, अब आप हमें इसका समाकलन करते हैं तो आपको पता होगा x की पावर n का समाकलन क्या होता है। तो इधर पे हम कर देते हैं x साइन इनवर्स x प्लस x की पावर n का समाकलन होता है n+1 अपॉन n+1, ये होता है। तो हम इसमें सॉल्व कर देते हैं x साइन इनवर्स x प्लस 2 एकम 2, ये 1/2 की घात हो जाएगी।
जब हम एक में से माइनस का 1/2 घटाएंगे तो 1/2 आता है। तो इधर टी के ऊपर 1/2 की घात हो जाएगी और इधर भी 1/2 हो जाएगा और 2 पलट पे ऊपर चला जाएगा। तो इधर 2 को हम इधर लिख लेंगे। अब हमें टी का मान रखना है, तो टी का मान हमें 1 - x² मान है, तो हम इधर पर रख देंगे। और 1/2 का मतलब मैं बता चुका हूँ करनी होता है, तो हम करनी भी लगा देंगे। तो हम इधर पे लिख लेते हैं x इनवर्स x प्लस 2 करनी 1 - x² प्लस सी। सी कांस्टेंट है, तो ये हमारा आंसर होगा इस वाले सवाल का। ये आई एम पी क्वेश्चन था, थोड़ी बड़ा है पर ये पेपर में जरूर पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा सवाल है। सवाल दिया हुआ है x इंटू √x+2 dx। हमें इसका समाकलन करना है। तो आप देख सकते हैं बीच में इंटू है, पर इसमें यू इंटू भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें एक ही बात है x और x। जब x x या फिर कोई यू से पद होते हैं उसमें यू इंटू भी नहीं लगती है। तो इसमें हम t मान कर करेंगे। तो इधर हम लिखेंगे माना x+2 बराबर t। जब हम x+2 बराबर t मानेंगे तो अब हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा। इसका अवकलन 1 हो जाएगा, इसका 0, इसका x के सापेक्ष करेंगे तो dt/dx। इस x का इधर पर पक्षांतर कर देंगे तो dx बराबर dt। ये हमारे मान आ चुके हैं। हमें dx का मान मिल गया है जो कि dt है, पर अभी x+2 का मान तो मिल चुका है पर x का मान नहीं है। तो इधर x बराबर जो x+2 बराबर t है, इधर हम x बराबर t-2 लिख लेंगे। तो बस हमें इधर वैल्यू को कर लेंगे x बराबर t-2 और अंडर रूट x+2 की वैल्यू t है, इधर पे हम t लिख लेंगे और dx का मान dt। अब आपको मैंने पिछले सवाल में बताया है कि टर्निंग का मान 1/2, इधर पे हम 1/2 रख लेंगे t-2 t की घात 1/2 dt। अब जो 1/2 है t के ऊपर, तो हम इसका इधर पे मल्टीप्लाई कर लेंगे हमें। तो इधर पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम इधर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो जब नीचे का पद समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, जुड़ा है। तो इधर से इधर 1 की घात है और इधर 1/2 की घात है, तो 3/2 की घात हो जाएगी। तो इधर हम लिख देते हैं t की घात 3/2 dt। ये वाला पद अलग कर लेते हैं, तो 2 t की घात 1/2 dt। अब हमें इसका समाकलन करना है, तो इसमें x की पावर n लग जाएगा, जो कि हम पिछले सवाल में लगा चुके हैं। तो t की पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 3 माइनस 2 को बाहर चले लेंगे, 3 की घात 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c। हम t का मान भी रख लेंगे जो है x+2, और जब हम 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा। तो t की डायरेक्ट मान रख देते हैं x+2 x+2 की पर 5/2 की घात हो जाएगी। हमने t का मान रख दिया है इधर पे, और जो नीचे है 5/2 ये पलट जाएगा तो 2/5 हो जाएगा इधर पे। ऐसे यहाँ पे होगा 2, t का मान इधर पे रख देंगे x+2, और 1/2 में 1 जुड़ेगा तो 3/2 हो जाएगा। x+2 3/2, और जो 3/2 इसका है जो पलट के ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2/3। तो हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं 2/5 x+2, इसके ऊपर 5/2 की पावर माइनस, ये 2 इसमें गुणा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और बटे 3 है तो 4/3 x+2 ऊपर 3/2 की पावर प्लस 2। तो ये हमारा आंसर हुआ इस वाले सवाल का। ये हमारा तीसरा सवाल है। ये सवाल हम लिमिट वाला करेंगे क्योंकि हमने एक भी सवाल अभी लिमिट का नहीं किया था, तो लिमिट वाले सवाल पेपर में आते हैं। तो सवाल है
एक्स प्लस 2, इसका हमें समाकलन करना है। तो लिमिट दी हुई है 0 से 2 तक। तो ये सबसे सिंपल सवाल है लिमिट का, जिससे आप लोग को पता चले कि कैसे करना है, इसलिए सबसे सिंपल हो गया है। तो हम जब x का समाकलन करेंगे, x का समाकलन आता है x की पावर 2 अपॉन 2। जब हम 2 का समाकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, क्योंकि x एक का x होता है, तो 2 के साथ 1 लगा हुआ है, इसलिए 2x हुआ है। तो ये तो हमारा समाकलन हो गया है, पर हमें लिमिट भी लगानी पड़ेगी। तो लिमिट हम ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, फिर ये हमारी लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है। तो हमें सबसे पहले लोअर लिमिट इधर नीचे लिखना है, फिर अपर लिमिट ऊपर। अब हम सबसे पहले अपर लिमिट लगाते हैं, और अपर लिमिट हम x की जगह रखते हैं। तो सबसे पहले हम 2 को x की जगह रखेंगे, तो इधर पे हम 2 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। इधर हमने अपर लिमिट लगा दी है पूरे में, फिर बीच में माइनस साइन आएगा, और माइनस के बाद फिर ब्रैकेट लगा देंगे। अब हमें x की जगह 0 रखना है, इधर 0 अपॉन 2 हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई, इसमें c नहीं रखते। अब इधर पर 2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से 2 काट देते हैं, तो 2 प्लस 2 2 या 4 माइनस, ये पूरा पास 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से 0, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। तो ये हमारा इस वाले सवाल का आंसर है। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट में बताइए आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए।